जो अशआर मैं पेश करने जा रहा हूँ ये मेरे वालिद बुजुर्गवार आसिफ अली मेहदी साहब का लिखा हुआ है। मौला ने बीमारी के बला के सबके में शिफा अता फरमाए। पानी सभी के वास्ते दरिया सभी का है। पानी सभी के वास्ते दरिया सभी का है। पानी सभी के वास्ते दरिया सभी का है। ये मौजिज़ा हुसैन की तशना लबी का है। ये मौजिज़ा हुसैन की तशना लबी का है। असगर को रख के खाक पे शबीर ने कहा, पानी पिला दे शिम्र ये पुकारी का है। पानी पिला दे शिम्र ये पुकारी का है। पानी सभी के वास्ते दरिया सभी का है। जाऊंगी मैं तो खुद में अहले अदा के साथ। अरे जाऊंगी मैं तो खुद में अहले अदा के साथ। वादा हुसैन वालों से बिनते नबी का है। वादा हुसैन वालों से बिनते नबी का है। बागी फुरात छोड़ के कह कर सितम की फौज। हमला है ये जरी का या हमला अली का है। हमला है ये जरी का या हमला अली का है। पानी सभी के वास्ते दरिया सभी का है। ये मौजिज़ा हुसैन की अशना लबी का है। बड़े खास समाज पढ़ेंगे ये शेर। सबको नहीं नसीब है मातम हुसैन का। अरे सबको नहीं नसीब है मातम हुसैन का। ये मामला तो खून की पाकीज़गी का है। ये मामला तो खून की पाकीज़गी का है। अकबर को ज़माने वालों ये देख लो। माहे तमाम का नहीं सीना नबी का है। माहे तमाम का नहीं सीना नबी का है। डूबा है आफ़ताबे इमामत जो असर को। डूबा है आफ़ताबे इमामत जो असर को। दोनों जहां में रोशनी सदका इसी का है। दोनों जहां में रोशनी सदका
हुसैन पे सीना ज़मीं का है। सब्र ही मेरी रिदा है। कहा ज़ैनब ने रोके, सब्र ही मेरी रिदा है। सरों से छीन के जब शिम्र चादर ले गया है। कहा ज़ैनब ने रोके, सब्र ही मेरी रिदा है। मैं अपने बालों से पर्दा करूंगी, हजारों बार मैं जी कर मरूंगी। ए भाई तुमसे ना शिकवा करूंगी,
اللهم لن أولا ظالم ظلما حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم لن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه الصلاة والسلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم أعلنهم جميعا اللهم أعلنهم جميعا اللهم أعلنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صلى الله عليه वसल्लम। पहली मरतबा आपको तैयारी अव्वल गुजारिश है कि जिसके सामने जितनी जगह है उतना आगे आ जाए, अगर गिराना मुझे तो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए ताकि जो है वो थोड़ा सा मुझे भी पढ़ने में जुड़ पाए, आपको सुनने में मिल पाए। सलवार पढ़ते हुए आगे आ जाए। दीवारों को बुजुर्गों के लिए छोड़ दिया करें, इसलिए कि अभी नौजवानों को कौम का सहारा बनना है, अभी से सहारा न दें, बुजुर्गों के लिए छोड़ देंगे। दीवार से कागज लगा के बैठे हैं। आपको करबला जाने की जितनी तमन्ना है उतनी बाबा ने बुलंद सलमान तारीफ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहुल्ला शरीक है, करम है चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम का दुलाजवाल और बेमिसाल। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमें अली का शिया बनाया, उसका शुक्र है जो उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। यकीन मानिए ये वो एहसान अजीम है कि अगर उम्र नूह भी इनायत हो और एक सजदे शुक्र में ज़िंदगी गुजार लें फिर भी अल्लाह का एहसान कम नहीं होगा। इसलिए कि जिस फर्श पे आने के लिए जबरील को इजाज़त लेनी पड़ती हो, मीकाईल को इजाज़त लेनी पड़ती हो, लमक को इजाज़त लेनी पड़ती हो, वहाँ हम बगैर इजाज़त आके बैठ जाते हैं। अपने घर से उठे यहाँ आ गए। अब पाँचवें इमाम ने इरशाद फरमाया जब भी कोई मोमिन मजलिस का इरादा करता है तो फहरिस्त मेरी जद्दा बनाती है। देखिए आप जैसे सुनेंगे उसी मेयार पर गुफ्तगू होनी शुरू हो जाएगी। मैं अपनी किताबत ही का नक्श कहूँगा, इसलिए कि आपके समाज पे तो बड़ा भरोसा है, ऐसी ऐसी शख्सियतें पढ़ के जा चुकी हैं। तो वही है कि जो लोग पढ़ के गए हैं वो सूरज थे, मैं एक दिया हूँ। जो पढ़ के गए हैं वो कारवां थे, मैं गर्द कारवां हूँ। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि ऐसे दर से मुंसलिक हूँ जहाँ मुंसलिक होने के बाद खाक भी खाक नहीं खाके शिफा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए लिए मुतमईन रहे आप। पाँचवें बात कहते हैं कि जब भी कोई मोमिन मजलिस का इरादा करता है तो फहरिस्त में जद्दा बनाती है। मजलिस कौन पढ़ेगा, मातम कौन करेगा, मरसिया कौन पढ़ेगा, पेशकानी कौन करेगा, फर्श कौन बिछाएगा, ज़ियारत कौन पढ़ाएगा, कौन इमाम बाड़े के बाहर खड़ा होकर सुनेगा, कौन इमाम बाड़े के अंदर आकर सुनेगा। मेरी बात को बुरा ना मानिएगा, मैं सिर्फ पाँचवें बात की हदीस सुना रहा हूँ आपको। कौन घर में लेटा रहेगा, कौन आधी दूर आके चला जाएगा। अब अगर आप मजलिस में आके बैठ गए हैं तो खुश ना हो कि हम आके खुद बैठ गए हैं। आप आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। आप आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। और जो लोग घर में ब्लाउज में लेटे हुए हैं वो परेशान ना हो कि हम खुद उठ के नहीं आए, वो रोके गए हैं। इसलिए कि यहाँ वही आता है जिसे बतूल इजाजत दे, यहाँ वही आता है जिसे बीबी ज़हरा इजाजत दे। वरना आप देखिए फर्श अदा कितनी बड़ी नेमत है। फर्श अदा इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, मजा लेने की जगह नहीं है। फर्श अदा तकदीर बनाने की जगह। देखिए जुमला पर तवज्जो जाए, तकदीर बनाने की जगह। यहाँ आइए गुनहगार बन के, जाइए हुर बन के। ऐसा बात पढ़े तो आगे गुफ्तगू हो।
अदा की। 2-3 जुमले सुन ले फर्श अदा के हवाले से, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। फर्श अदा की बड़ी अजमत है। पांचवें इमाम ने कहा जहां मजलिस का फर्श बिछ जाए उस जमीन में और काबे की जमीन में अजमत का कोई फर्क नहीं। इतनी बुलंद जगह हो जाती है। अच्छा आप ये बताएं कि बीबी ज़हरा ने, बीबी ज़ैनब ने फर्श अदा जो बिछाया, तवज्जो था, वो मिट्टी पर क्यों बिछाया, जमीन पर क्यों बिछाया? अगर बीबी ज़ैनब कहती परवरदिगार हुसैन की मजलिस करनी है, जन्नत उतार दे, थोड़ा सा बेदार हूं ताकि बात आगे बढ़े, जन्नत उतार दे, तो क्या अल्लाह जन्नत न उतारता? क्या उतार देता? फिर बीबी ज़ैनब ने फर्श अदा मिट्टी पर क्यों बिछाया, जमीन पर क्यों बिछाया? क्या 2 वजह थी। पहली वजह यह थी कि कल कोई गरीब ये न कहे कि मैं मजलिस नहीं कर सकता, कल कोई गरीब ये न कह पाए कि मैं मजलिस नहीं कर सकता। दूसरी वजह क्या थी कि फर्श अदा मिट्टी पर बिछाया। अब अभी तक आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे, अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया। मिट्टी पर फर्श अदा क्यों बिछाया जबकि कायनात चाहती है कि मैं बुलंदी पर बैठ जाऊं? साइकिल पे हूं तो मोटरसाइकिल पे आ गई, मोटरसाइकिल पे हूं 4 व्हीलर पे आ गई, 4 व्हीलर आ गई, स्विफ्ट डिजायर आ जाए, स्विफ्ट डिजायर आ गई, BMW आ जाए, यानी तमन्ना बढ़ती जाती है। जहाज में आ जाओ, दुनिया आगे बढ़ना चाहती है। ज़ैनब ने तुम्हें मिट्टी पर बिछा दिया। वजह क्या है? चूंकि अमीर कायनात हमेशा मिट्टी पर बैठते थे। अपना चुप होकर सुनिएगा। अमीर कायनात हमेशा जमीन पे बैठते थे। सलमान ने पूछा मौला आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? अली ने कहा इसलिए कि यहां से गिरने का डर नहीं है। आप थोड़ा सा मायूस हो जाए हमसे, आप मैं आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी। यहां से गिरने का डर नहीं है। मिट्टी से गिरेगा आदमी, जमीन से तो कहां जाएगा? जमीन ही में जाएगा। बीबी ज़ैनब ने फर्श अदा इसीलिए जमीन में बिछाई। बीबी को मालूम था कि कायनात की कौमें गिरेंगी, अज़ादार कभी नहीं गिरेगा। आप कभी तो देखें दुनिया बिक रही है, अज़ादार नहीं बिकता। दुनिया खरीदी जा रही है, अज़ादार तो कोई नहीं खरीद पर। वजह क्या है? का इतनी बड़ी दौलत बीबी ज़ैनब ने दे दी है हमको। देखिए 2 ही चीजें हैं हमारे दामन में। दामन तो छोटा है, चीजें बड़ी आ गई हैं। एक विलायत अली और एक अज़ाए हुसैन। यही नेमत अगर हमने संभाल ली तो मैसर में बेड़ा पार। अल्लाह कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे को मेरा जिक्र कर, मैं तेरे जिक्र को बाकी रखूंगा। हुसैन ने बचपने में किसका जिक्र किया? अल्लाह का। जवानी में अल्लाह का। ज़ेरे खंजर अल्लाह का। नेज़े पे अल्लाह का जिक्र किया। पूरी जिंदगी हुसैन ने अल्लाह के जिक्र में गुजारी, कायम कर दिया अल्लाह के जिक्र को। अब हुसैन बंदा हो के वादा निभा के चला गया। अब जिसने हमारे ऊपर नमाज वाजिब की, रोजा वाजिब किया, हज वाजिब किया, ज़कात वाजिब की, जिसने कायनात में सब कुछ वाजिब किया, उसने अपने ऊपर
अब जो हुसैन के जिक्र से टकराए, इसका मतलब हुसैन के जिक्र से नहीं, अल्लाह के मिशन से टकरा। इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि बाकी रहेगा हुसैन का जिक्र। यही वजह है कि 4 शियों को मारा, टीवी पे दे दिया, 5 शियों को मारा, टीवी पे दे दिया। शियों को क्यों मार रहे हो? हमें क्यों मारा जा रहा? क्या हम मुसलमान नहीं है? क्या हम कलमा नहीं पढ़ते? कलमा पढ़ते हैं और माशाअल्लाह मुकम्मल पढ़ते हैं। ये जुमले आपसे बड़ा पढ़ते हैं, तो हमें क्यों मार रहे हैं आप? कहने लगा इसलिए मार रहे हैं ताकि अदालत डर जाए, मजलिस से बंद हो जाए। अभी पाकिस्तान में बम ब्लास्ट कर दिया, कितने लोग घायल हो गए, लेकिन आपने कभी ये देखा कि ऐलान हुआ हो कि आज मजलिस नहीं होगी? क्यों? शिया खत्म हो गए, शिया खत्म हो गए, मजलिस में कोई आया नहीं। का बम ब्लास्ट हुआ तो मजमा दुगना। आपके हथे निकल मजमा दुगना। वहां की मां से इंटरव्यू लिया गया कि जब आपको मालूम है जुलूस में बम ब्लास्ट होगा, मजलिस में बम ब्लास्ट होगा, तो आप अपने जवानों को भेजती क्यों हो, बेटों को भेजती क्यों है? सलाम है ऐसी माओ को। उन्होंने कहा जब हमने पाला ही करबला के लिए है। जब हमने पाला ही करबला के लिए, जो मार रहे हो हमको का डर जाए, तवज्जो चाहे। जितने लोग लीडर बैठे हैं वो बोले, जो डर रहे हैं वो ना बोले। इन्हें नहीं पता है हमारे अंदर सब कुछ है, डर नहीं, डर है ही नहीं। हुसैन ने ऐसा दिल से डर निकाल दिया। कहने लगे क्या दलील है कि आप मौत से नहीं डरते? अगर मेरी बात हकीकत है तो मेरे साथ शरीक हो जाए। हमारे पास दलील यह है कि हम मौत से नहीं डरते। अगर हम मौत से डरते तो अपना कफन करबला से लगाते। कायनात में कोई मां लेके आओ जो अपने बेटे के लिए कफन लाती हो। कायनात में कोई बाप लाओ जो अपने बेटे के लिए कफन लाता हो। अगर हम ये जुमला लाएगा हुआ तो अफसोस होने लगेगा मुझे। कायनात में अकेले हैं आप जो अपनी पसंद का कफन पहनते हैं। कायनात में कोई ऐसा नहीं जो अपनी पसंद का कफन पहने सिवाय आपके। हुसैन ने कहा अपनी पसंद का कफन ले जाओ, पहनो। मौत से हमें क्यों डरा? और ऐसा भी नहीं है, लेकिन तबहीलन पूछा तो करना चाह रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हुसैन ही के चाहने वाले हैं, कुछ यजीद की नाजायज औलादें भी पैदा हुई। अभी एक पोस्ट आई थी फेसबुक पे, मुफ्ती साहब थे, उसमें आंख नहीं है, काने हैं। शक्ल देख लीजिए तो सुबह देखिए दोपहर तक नौकरी छूटने का खतरा। बताइए कसम आप देखिए, कभी आपने भी देखा होगा। उन्होंने क्या कहा? आंख नहीं है, पोस्ट कर रहे हैं मैंने यजीद को ख्वाब में देखा। सिर्फ हंसने की बात नहीं, तो मैंने कमेंट्स किया है, अगर आपके लोहे दिल पर आपका भी यही नजरिया हो तो मेरे साथ शरीक हो जाइए। सारे लोग देख रहे हैं कि उसने कहा मैंने यजीद को ख्वाब में देखा। कोई कह रहा है मुबारक हो, कोई कह रहा है बड़ा अच्छा हुआ, कोई कह रहा है तेरे ऊपर लानत। मैंने नीचे लिखा, उसने लिखा था मैंने यजीद को ख्वाब में देखा। मैंने नीचे लिखा बेटा बाप को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? अल्लाह अकबर। सलवात पढ़े अब बेटा बाप को नहीं देखेगा किसको देखे? हर बेटे का हक है अपने बाप को देखे। शक्ल देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा, ख्वाब में यजीद को देखे। कहा यजीद से मैंने पूछा आप खैरियत से हैं? कहा मैं खैरियत से हूं, जन्नत में भी हूं। इनके बाप की है जन्नत, वारिस है जन्नत को कत्ल करके जन्नत में ले जा रहे। हुसैन की दुश्मनी में लोग कहा जा रहे, गुफ्तगू आ गई फस्कुरूनी अस्कुरूनी। और हमारे यहाँ ये भी हो गया है कि कुछ अपने यहाँ भी लोग आगे पढ़ने लगते हैं। जैसे एक चीज ये पढ़ी जाती है, मुतवज्जे हो जाइएगा। यजीदियत हुसैनियत को घेर के करबला में लगा। आगे लोग यजीद घेर के करबला में हुसैन को लगा। झूठ बोलता मारे, गलत बयानी करते खतीब।
अब मैं देखूं हुसैन की तरफ से कितना एक्टिव है। यजीद ना मोर्चा जीता है ना जंग जीता। यजीद ना कल जीता था ना आज जीता है ना कयामत तक जीतेगा। हुसैन ना कल हारे थे ना आज हारे हैं ना कयामत तक हारेंगे। और मैं उसे इमाम ही नहीं मानता जो हार जाए। मैं उसे इमाम ही नहीं मानता जो हार जाए। इमाम हारता नहीं है, इसलिए कि इमाम का हाथ है अल्लाह का हाथ, और अल्लाह का हाथ हार नहीं सकता। इमाम है अल्लाह की तरफ से। इमाम की हार का मतलब यह है खुदा न खास्ता माज़अल्लाह खुदा हार गया तो इमाम नहीं हारेगा। इमाम जीतता है, चाहे तलवार चला के जीते, चाहे गर्दन कटा के जीते, चाहे कलम चला के जीते। तारीख पढ़े होते तो खड़े हो जाते। चाहे कलम चला के जीते, चाहे जहर पी के जीते, और चाहे कातिल को शरबत पिला के जीते, इमाम जीतेगा हर हाल में। फिर लोगों ने ये क्यों लिख दिया कि बज़ाहिर यजीद जीता बबातिन इमाम हुसैन जीते? ये पागलों का फैसला है, ये अकलमंदों का फैसला नहीं है। जो दानिश्वर है, इंटेलेक्चुअल है, दानिश्वर है, अकलमंद है, वो जानते हैं कि लड़ाई का फैसला मरने जीने पे नहीं होता। पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने। लड़ाई का फैसला मरने जीने पे नहीं होता कि उसके 100 आदमी मर गए तो हार गए। लड़ाई का फैसला जब भी होगा मकसद पे होगा। जिसका मकसद बचेगा वो जीतेगा, जिसका मकसद नहीं बचेगा वो हार जाएगा। मेरा मकसद है माइक बचाना, दुनिया का मकसद है माइक मिटाना। मैं मर जाऊं, ये माइक रहे तो मैं जीत गया। अब यजीद का मकसद क्या था? कहा अजान न रहे, अजान न रहे, नमाज न रहे। अब अगर कायनात में कोई मुअज्जिन अजान दे तो यजीद हार गया। तो फरमाए थोड़ा सा, कोई नमाज पढ़े तो यजीद हार गया। पहला मकसद यजीद था कि शरीयत मिट जाए। दूसरा मकसद सुनने के बाद में, दूसरा मकसद क्या था यजीद? दूसरा मकसद यजीद ये था, या तो हुसैन बैत करे, या तो हुसैन का कोई बेटा बैत करे, या तो हुसैन अपनी बात से बदल जाए, या हुसैन का कोई बेटा बदल जाए। जुमला पहुंचा? या हुसैन बैत करे, या हुसैन का बेटा, या हुसैन बदल जाए, या हुसैन का कोई बेटा बदल जाए। तो अब जो बदल जाए वो हार गया। जुमला ना आएगा वो, जो बदल जाए वो हार गया। अगर हुसैन का कोई बेटा बदले तो यजीद जीत गया, और अगर यजीद का बेटा खुद तख्ते हुकूमत पर हाथ मार दे, सलवात पढ़ गए बाबा। तख्ते हुकूमत पर लात मार के कहे ये हुकूमत मुझे नहीं चाहिए, ये तो बनी हाशिम का हक है। इसके सारे पाए बनी हाशिम के खून में डूबे हुए। जरा सोचिए, जो अपने बेटे की नजर में न जीता हो, वो दुनिया की नजर में क्या जीतेगा? तीसरी चीज लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, यजीद बहुत बड़ा बहादुर था। झूठ बोलता है मरे यार। यजीद के वकील हैं तो हुसैन के वकील नहीं, उस मक्कार के वकील हो सकते हैं, हक वाले इमाम के नहीं। झूठ बोलता है मौलवी, मैंने यजीद से बड़ा बुज़दिल देखा ही नहीं। अब मैं देखूंगा किस मियार में मैंने इसे सुनती हूँ। यजीद से बड़ा बुज़दिल देखा ही नहीं। क्यों? वो खुद तो आया नहीं, छुपा रहा शाम में। जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं होता, जो मैदान में आए वो बहादुर होता है। जो मैदान में आए वो बहादुर है, जो घर में छुपे वो बहादुर नहीं। घर में छुपने वाला बहादुर नहीं होता, मैदान में आने वाला बहादुर होता है। यही वजह है कि हुसैन के खैमे में अली असगर भी नहीं रुके। अली असगर भी नहीं रुके, मैदान में आ गए। कहा हम हैं बहादुरों के कबीले के,
हमसे सीखो बहादुरी। क्यों? हमारा सर कहीं भी हो, बदन हमारा मक्तल नहीं छोड़ता। देखिए कभी कभी मेरी मजबूरी है जनावत की, मैं मसाल से फजाइल पढ़ने लगता। हमारा बदन मक्तल नहीं छोड़ता। हमने कभी मैदान छोड़ा ही नहीं, चाहे मर गए हो, चाहे हम शहीद हो गए हो। कितना बड़ा बहादुर का बताऊं, हुसैन ने कहा बैत नहीं करूंगा। हुसैन ने कहा बैत नहीं करूंगा। यजीद ने 25 मुल्कों में खत लिखा, फौज भेजो। इधर अकेले हुसैन, इधर 25 मुल्कों की फौज बुला रहा है, यजीद फौज भेजो। जो फौजों को इकट्ठा करेगा है यजीद, और जो शबे आशूर चिराग बुझा के कहे चले जाओ, उसे कहते हैं हुसैन। हुसैन ने कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे खून के प्यासे हैं, लिहाजा ऐसा करो कि एक एक अपने अपने अंसार का हाथ का बराबर का हाथ पकड़ो, चले जाओ। हुसैन ने जन्नत की जमानत दे दी थी, लेकिन कोई नहीं गया। क्यों? कहा हुसैन को छोड़ के जन्नत का क्या मजा, जन्नत का क्या मजा। लोग कहते हैं मजा ही यजीद जीता। हमारा अकीदा क्या है कि हुसैन कैसे जीते हैं? हमारा अकीदा क्या है? सितम ने जब उतारी बेड़ियां तो बेड़ियां बोली, यजीदे नहे सारा आबिदे बीमार जीते हैं। शेर पढ़ो। सितम ने जब उतारी बेड़ियां तो बेड़ियां बोली, यजीदे नहे सारा आबिदे बीमार जीते हैं। कोई एक बार जीते जिंदगी में यह भी मुश्किल है, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। वो हुसैन है जो एक दिन में 72 मरतबा जीते। यजीद है जो एक दिन में 72 मरतबा हारे। हुसैन के सामने 72 जीत है। हुसैन के चिराग बुझा दो। मैंने कहा मसाइल से फजाइल पढ़ के काफी हूँ, थोड़ी देर चला साथ में। हुसैन के चिराग बुझा दो। अल्लामा नजफ अली बुर्सी लिखते सलाम हो ऐसे उलमा पर, मार्फत के बहुत बड़े पहाड़ का नाम मैंने लिया, अल्लामा नजफ अली बुर्सी। शागिर्द दर्स पढ़ रहे थे, अल्लामा ने कहा कि हुसैन ने शबे आशूर चिराग बुझा दिया। फौरन शागिर्द खड़ा हुआ कह रहा था, बिला शबे आशूर चिराग बुझाया तो हुसैन ने, जलाया किसने? जलाया किसने? अब अल्लामा नजफ अली बुर्सी अपनी जगह से उठे, कहा हुसैन ने चिराग बुझा दिया, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था, चेहरे को चेहरा नजर नहीं आ रहा था, अंसार को अंसार नहीं देख पा रहे थे, या साहब को साहब नहीं देख पा रहे थे। ऐसे में हुसैन की आवाज आई, भैया ऐसे सुन, चिराग जलाओ। बुझाया हुसैन ने, जलाया अब्बास ने। जो अल्लाह के घर का चिराग जलाए उसे हुसैन कहते हैं। जो हुसैन के खैमे का चिराग जलाए उसे अब्बास कहते हैं। भैया अब्बास चिराग जलाओ। रज़ा अली बुर्सी अल्लामा फरमाते हैं कि बुझाया हुसैन ने, जलाया अब्बास ने। शागिर्द बड़ा मार्फत वाला था, शागिर्द ने फौरन सवाल किया कि बिला ये बताइए कि जब सब मौजूद थे तो हुसैन ने अब्बास ही से क्यों कहा चिराग जलाओ? अब मैं राजा करिए, हुसैन ने अब्बास ही से क्यों कहा चिराग जलाओ? अल्लामा नजफ अली बुर्सी अपनी जगह से खड़े हुए, कहने लगे जवाब सुनना चाहते हो तो सुनो। हुसैन ने इसलिए अब्बास से कहा कि हुसैन को इतना यकीन था कि दुनिया छोड़ के चली जाए, अब्बास नहीं जाएगा। दुनिया छोड़ के चली जाए, अब्बास मुझे
छोड़ के नहीं जाएगा। बिल्कुल ताब पे आ रहा है। दुनिया छोड़ के चली जाए, अब्बास हुसैन को छोड़ के नहीं जा सकता। भैया अब्बास चिराग जला बुझाया था हुसैन, जलाया है अब्बास ने। किसी दिन सरकार का बुझाया की बात होगी, मौजू है हुसैन। हुसैन ने कायनात को इतना दिलेर बना दिया। आप यकीन माने, या आप मजलिसों में बैठे हैं ना, अगर ये मजलिसें ना होती, जुमला सुनिए, अगर ये मजलिसें ना होती तो हमारे यहाँ बिरादरी तो होती, बराबरी ना होती। हर गरीब आदमी ये सोच के मर जाता, उस अमीर के बगल में कब बैठूं। वो अमीर हमें अपने बगल बैठने नहीं देता, गरीब को देख के दरवाजा बंद कर लेता है। हुसैन ने कहा अमीरों के पास बैठना चाहते हो तो उनके दरवाजे पे ना जाना, मेरे घर में आना। आपके सुनने थोड़ा सा, उनके दरवाजे पे ना जाना, मेरे घर में आना। और जहां वो करोड़पति बैठा हो, जहां वो अमीर बैठा हो, उसी के बगल में बैठ जाना। वो जब तुम्हें गुरूर की नजरों से देखे, तुम मातमदार की नजरों से देखना, मातमदार की नजरों से देखना। अगर उसके बावजूद वो दौलत के धौस जमाना चाहे तो मेरी तरफ से इजाजत है, उससे कहना ये तेरे बाप का घर नहीं है, हुसैन का घर है। खुदा के वास्ते यही वजह है कि अल्लामा तकी बहजत, बहुत बड़ा नाम है मार्फत, उन्होंने कहा कि मजलिस में आओ तो सारे ओहदे घर पे रख के लाओ, और यहां आना तो गरीब बन के रोना। क्यों मालूम है क्यों कहा है तकी बहजत साहब ने ये जुमला? उन्होंने कहा इसलिए कि हुसैन पे रोना नमाज शब से अफजल है। एक मार्फत में अगर एक आंसू का खतरा किया है आपने तो नमाज शब से अफजल है, इसलिए कि आंसू है जन्नत की जमानत। इतना महंगा कर दिया है हुसैन ने आंसू। मस्जिद नबवी भरी है, इमाम हसन के हाथ में है एक हिरनी का बच्चा। देखिए हुसैन उस जात को कहते हैं जिसकी मर्जी के आगे अल्लाह अपनी मर्जी भी मुकद्दम नहीं करता। हुसैन ने कह दिया दे दिया तो अल्लाह ने भी दे दिया। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि हुसैन ने दिया उससे क्या मतलब, मैं नहीं दूंगा। हुसैन ने कहा मैंने दिया तो अल्लाह ने दे दिया। मस्जिद नबी है, इमाम हसन के हाथ में एक हिरनी का बच्चा। इमाम हुसैन आए, हिरनी का बच्चा दे के कहने लगे भैया हिरनी का बच्चा कहाँ से मिला? कहा नाना ने दिया। इमाम हुसैन आए, नाना मुझे भी चाहिए। रसूल ने कहा मेरे लाल वो तो एक ही था, मैंने हसन को दे दिया। इमाम हुसैन ने कहा नाना लेकिन मुझे भी चाहिए। जैसे हुसैन ने दूसरी बार कहा, अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील अगर आज के बाद सैयदुल मलाइका रहना चाहता है तो हुसैन के रोने से पहले मस्जिद नबवी पहुंच जा और जाके हुसैन से कह दे कि अगर हिरनी के बच्चे के बदले में चाहे तो अपने परों पर बिठा के वहां वहां की सैर कराऊं जहां जहां शबे मेराज मोहम्मद गए थे, जहां जहां शबे मेराज मोहम्मद गए थे। जिब्रील आए, हुसैन के कदमों को चूमा। शहजादे अल्लाह सलाम के बाद कह रहा है अगर आप हिरनी के बच्चे के बदले में चाहें तो आपको अपने परों पर बिठा के वहां वहां की सैर करा दूं जहां जहां शबे मेराज मोहम्मद गए थे। हुसैन ने जिब्रील की आंखों में आके डाल के कहा जिब्रील खामोश हो जा, क्या कोई ऐसी जगह जानता है जो मैंने ना देखी हो? कोई ऐसी जगह जानता है जो मैंने ना देखी हो? जिब्रील ये तो मैंने तब देखा है जब तू भी नहीं था, तू भी नहीं था, ये सब देख लिया। अब हुसैन मुड़े कहा नाना मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। नबी ने कहा मेरे लाल वो तो एक ही था, मैंने हसन को दे दिया। मैंने कहा तारीख कहती है कि मस्जिद नबी के दरवाजे पे एक आवाज आई अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। सहाबा ने देखा, आंखें
नबी ने कहा कि तू यहाँ कैसे आ गई? कहा अल्लाह मेरे 2 बच्चे थे, एक को शिकारी पकड़ ले गया, एक को मैं जंगल में दूध पिला रही थी कि मेरे कानों में हाथी से रहने की आवाज़ है। जुमला सुनिएगा, मेरे कानों में आवाज़ आई, ए हिरनी अगर ये चाहती है कि आज के बाद इस जमीन पे हिरनों की नस्ल बाकी रहे तो जितनी जल्दी हो सके मस्जिद नबी पहुंच जाता है। या रबी अल्लाह मैं चाहती हूँ मेरी नस्ल बाकी रहे। फिर क्या चाहती है? कहा मैं चाहती हूँ कि ये हिरनी का बच्चा जो मेरा बच्चा है इसे हुसैन को अता कर। नबी ने बच्चे को उठाया, हुसैन के गोद में दिया। जरा आप सोचिए जिसे हुसैन प्यार कर रहे हैं, जिसे हुसैन अपने गोद में ले ले। हुसैन ने उसे गोद में लिया, प्यार किया और कहा भैया, हाँ भैया, कहा हम आए हैं दुनिया को मिलाने, अलग करने नहीं। कहा भैया मतलब? कहा हमने ये हिरनी का बच्चा इसकी माँ को दिया। इमाम हसन ने कहा भैया जब तुमने दे दिया तो मैंने भी दे दिया। इमाम हुसैन ने जो जुमला कहा है अल-खसासिल हुसैनिया में लिखा है कि इमाम हुसैन ने हिरनी के बच्चे के पुष्ट पे हाथ फेर के कहा कि जा, तुझे हुसैन ने आजाद किया है, आगे आगे तू होगा, पीछे पीछे दुनिया होगी। बजा का हुसैन ने जिस हिरनी के पुष्ट पे हाथ रखा था अल्लाह ने उसके अंदर मुश्क पैदा कर दी। अब इतनी खुशबू मुश्क देती है कि जहां जहां हिरन दौड़ के जाता है दुनिया उसकी तलाश में रहती है। सोचे जरा, जिस हुसैन का आंसू अल्लाह को गंवारा ना हो, एक आंसू भी हुसैन का गंवारा नहीं है अल्लाह को कि जमीन पर गिरे। आज हम इधर गुफ्तगू थी और बताया भी गया था कि थोड़ा सा मजमा भी बाहर गया है और आपसे गुजारिश है कि थोड़ा वक्त से आए ताकि फिर तमहीद गुफ्तगू शुरू हो सके, थोड़ा वक्त भी मिले। हुसैन बहुत गरीब है। बचपने में हमारे वालिदैन बताते थे कि मिंबर पे आकर रागिब खाली कहता था कि आज 10 मुहर्रम हो गए, आज 11 मुहर्रम हो गए, आज 12 मुहर्रम हो गए। लोग दहाड़े मार कर बोले कितना मजलूम है हुसैन बताऊं। 5 इमाम जब भी अंगूठी देखते थे रोने लगते थे। मैंने हाल पूछा मौला अंगूठी देख देख के क्यों रोते हैं? 5 इमाम ने कहा मैंने हाल तुझे पता है मेरे जज हुसैन के बदन में इतनी जगह भी नहीं थी जितना इस अंगूठी में नग लगा है जहां जख्म न रहा हो। सोमवारों फजाइल जैसे भी सुनना, ये जितने दिन में मजलिस पर हो फजाइल जैसे भी सुनना मुझे शिकायत नहीं हो, मसाइल जरा ताब के सुन ले। बीबी ने फजाइल की तमन्ना नहीं की। बीबी ने जब भी पूछा तो पूछा बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन, बाबा मेरे लाल पर गिरिया कौन करेगा, बाबा मेरे लाल पर मातम कौन करेगा। नबी ने कहा मेरी लाडली अल्लाह कौम पैदा करेगा जिसके जवान तेरे जवान का मातम, जिसके ज़ईफ़ तेरे ज़ईफ़ का मातम, जिसकी औरतें तेरे औरतों का मातम करेंगे। अदाकारों ज़हरा की तस्कीन है ये आंसू। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जब भी मजलिस होती है बीबी ज़हरा मजलिस में आ जाती है। जरा सोचिए कितनी तकलीफ से आती होगी, पसलियाँ टूटी हुई है। कायनात में अकेली मजलूमा है ज़हरा कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हैं और कब्र भी टूटी हुई है। बुलंद आवाज़ से रोया करे अल्लाह। और खुदा ना करे हमें हुसैन के ऊपर पड़ोसियों की तरह रोना पड़े। घर में मैयत होती है तो रोता घर वाला भी है, रोता पड़ोसी भी है, लेकिन पड़ोसी जरा शर्मा के रोता है, घर वाला चीखे मार के रोता है। ऐसे रोज जैसे बीबी ज़हरा रोती है या वलदी ए मेरे गरीब हुसैन।
होने लगेंगे। अगर यकीन मानिए, अगर आपने ये वाक़या जाकर सोच लिया। अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, वो कहता है कि मैं जब कूफे में आया तो मैंने देखा कि कूफे में कोई मर्द नहीं है। मैंने सोचा कि क्या कूफे में कोई बीमारी आ गई, लोग नजर तो नहीं आ रहे। अब्दुल्ला कहता है मैं घर में गया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी बैठ कर रो रही है। कहा बेटी के पास गया, बेटी ने मेरे दामन को पकड़ के कहा बाबा जितनी जल्दी हो जाए घर छोड़ के चले जाओ। कहा बेटी क्यों? कहा हाकिम की तरफ से ऐलान हो चुका है, घर में जो मिलेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घर वालों को असीर कर दिया जाएगा। बेटी जाना कहाँ है? कहा बाबा यही कूफे के बगल में कोई जगह है जिसे करबला कहते हैं। मैं मसाइल पढ़ रहा हूँ, जिम्मेदार आप हैं, बीवी का रूमाल जाने और आप जाने। यही कूफे के बगल में जगह है जिसे करबला कहते हैं। हमने सुना है वहाँ खारजी ने खुरूज किया है, लोग उसे कत्ल करने गए हैं। हज़रत अबू अब्दुल्ला कहता है कि मैंने फौरन घोड़ा निकाला, चाहता हूँ कि सवार हो जाऊँ। मेरी बेटी ने मेरा दामन पकड़ के कहा बाबा जा तो रहे हो, एक बात का ख्याल रखना। क्या बेटा? कहा बाबा हमने सुना है जंग में माल गनीमत भी मिलता है। हाँ बेटी मिलता है। कहा बाबा अगर अकीक की अंगूठी मिल जाए तो लेके आइएगा। हज़रत अबू अब्दुल्ला कहता है कि ऐन असर आशूरा थी जब मैं करबला में पहुंचा, 10 मुहर्रम असर का वक्त। अब्दुल्ला कहता है मैं असर के वक्त पहुंचा, मैंने देखा एक जख्मी बदन इंसान, जिसके बदन में इतने जख्म है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये जख्मों का मुजस्समा है कि कोई इंसान है। अब्दुल्ला कहता है मैं जुमला पढ़ रहा हूँ जैसे कि चाहे सुनना। अब्दुल्ला कहता है कि उस शख्स के बदन में कुछ ऐसे भी जख्म थे कि इधर वाला इंसान उधर वाले इंसान को देख सकता था। अल्लाह अकबर। इधर वाला इंसान उधर वाले इंसान को देख सकता था। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने देखा एक जख्मी बदन इंसान घोड़े पर है और वो जिसकी तरफ टूट पड़ता है लोग भागने लगते हैं। कहा मैंने सिपाही से पूछा भाग क्यों रहे हो, या अकेला है इसे कत्ल कर दो। कहा सिपाही ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, हमने इसके 32 साल के भाई को मार दिया है, हमने इसके 18 साल के जवान को मार दिया है, अब ये हमें मार देगा। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने सोचा कि ये अकेला बचा है, अगर इसे कत्ल कर दिया जाए तो जंग खत्म हो जाएगी, माले गनीमत मिल जाएगा, हम अपने घर को चले जाएंगे। जैसे जी चाहे मसाइल खत्म होने वाला है, हम अपने घर को चले जाएंगे। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने घोड़ा उसके घोड़े के पीछे लगाया। अब्दुल्ला कहता है कि मैं करीब तक उसके पास पहुंचू, एक मरतबा उस आदमी ने अपने घोड़े के रुख को मोड़ा और मेरी तरफ रुक करके कहा अब्दुल्ला मेरे करीब आ जाओ। कैसे जुमला सुना? अब्दुल्ला मेरे करीब आ जाओ। अब्दुल्ला कहता है कि मैं डर गया कि जख्मी बदन इंसान कैसे जानता है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला कह रहा था मैं अभी डर ही रहा था कि उस आदमी ने कहा अब्दुल्ला जल्दी मेरे करीब आओ, मेरे पास वक्त नहीं है। अब्दुल्ला जल्दी मेरे करीब आओ, मेरे पास वक्त नहीं है। अब्दुल्ला कहता है कि मैं पहुंचा, उसके पास पहुंचने के बाद अब्दुल्ला कहता है मेरा जिगर फट गया। मैं उसके पास जैसे ही पहुंचा उसने अपने
हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार को ज़मीन पर जहाँ नाशी आने से तेरे करार उनकी जान माल इज्जत आबरू से महफूज फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द आमीन ज़रा जोर से करिएगा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस बीवी के रोज़े की तामीर हो जाए जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार बारिश के होते हुए कब तक बेबारिशों की तरह ज़िंदगी गुजारें। तेरी बारगाह में अज़ादारों के इल्तिमास है हमारे हकीकी बारिश हज़रत हुज्जत के ज़हूर में दाखिल फरमा। हमको उनसे आवाज़ और शुमार फरमा।